Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain the structure of a nephron with the help of a label diagram. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, लाइक ईच किडनी जो होती है, जैसे किडनी जो होती है दिस आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, दो किडनीज प्रेजेंट होती है ईच इन ह्यूमन। तो ईच किडनी जो होती है वो कंटेन करती है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एंड जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो नेफ्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शनल यूनिट होते हैं। दीज आर दी फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होता है। जो नेफ्रॉन होता है, ईच नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, एक होता है ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। नाउ जो ग्लोमेरुलस होता है, पहले अगर बात करें अब हम ग्लोमेरुलस के बारे में, तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये टफ्ट होता है कैपिलरीज का, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द अफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कि फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। एंड ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस का वो कैरिड होता है अवे बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये लिख देते हैं हम, इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ये कंटेन करता है क्या, दो टाइप की arterioles, that is afferent arteriole and efferent arteriole। afferent arteriole जो होते हैं ये फाइन ब्रांच होते हैं रीनल आर्टरी के। these are the fine branch of renal artery। while जो efferent arteriole होते हैं, efferent arteriole जो होते हैं क्या कैरी करते हैं, जो ब्लड होता है उसको, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वो कैरिड होता है बाहर की तरफ, कैरिड अवे होता है बाय एन efferent arteriole। ब्लड फ्रॉम glomerulus is carried away by the efferent arteriole। अब बात करते हैं हम अबाउट द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, तो जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो बिगिन होता है विद डबल कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो कि एनक्लोज होता है, लाइक इट एनक्लोज, ये इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस का। एंड अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल, मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल उसे कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस अलोंग विद इसे कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। एंड मॉल्फिजियन बॉडी को और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रीनल कॉर्पसल्स। जो ये जो ट्यूब्यूल होता है ये कंटिन्यू होता है, रीनल ट्यूब्यूल कंटिन्यू होता है टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क जिसे कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एंड एक हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप होता है, ये नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का। हैंडलेस लूप नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का। एंड जो हैंडलेस लूप होता है इट हैज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब होती है। जो असेंडिंग लिम्ब होती है, दी असेंडिंग लिम्ब वो कंटिन्यू होती है इन दी अदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसे कहा जाता है डीसीटी, विच स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंटिन्यू होता है। एंड जो डीसीटीज होते हैं ऑफ मेनी नेफ्रॉन, ये ओपन होते हैं इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब जिसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, एंड मैनी ऑफ विच जो कन्वर्ज करते हैं एंड ओपन होते हैं इनटू रेनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैट। एंड जो बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये क्या करती है, कन्वर्ज होती है एंड ओपन होती है इनटू रेनल पेल्विस ओपन होती है थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्सिस। तो अब जो है हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। These are the efferent arteriole होती है ये, एंड दीज आर एफरेंट आर्टियोल। तो जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्टियोल का वो ज्यादा होता है देन इफेरेंट आर्टीरियोल। दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड जो ग्लोमेरुलस होता है लाइक ये क्या हो गया, इट इज एनक्लोज इन दी बोमन्स कैप्सूल कप्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। एंड अब जो है बोमन्स कैप्सूल जो है वो क्या होता है, कंटिन्यू करता है इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वुल हाईली कॉइल्ड proximal convoluted tubule. It is the proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule PCT। एंड जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है ये क्या करता है, इसके हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप जो होता है वो नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का, जो कि अगर हम देखें इस इमेज में तो इट इज दिस येलो शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इट इज दी हैंडलेस लूप। अब हैंडलेस लूप में ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप, वाइल ये जो होती है दिस इज दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ दी हैंडलेस लूप। तो दोनों पार्टी क्या फॉर्म करेंगे, इट इज हैंडलेस लूप। ये होता है, ये पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, द स्ट्रक्चर इज द डिस्टल convoluted tubule and it is the collecting duct. So this is the image of nephron showing all the labels nephron. So I hope you understood it well. Best of luck.